मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पूरा जुड़ रहे हैं चैनल पर क्लास 11 एनसीईआरटी टॉपिक सेट समुच्चय। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं। जैसे मान लिया जाए a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4। तो ये जो सिंबल होता है ए यूनियन बी, ये कंबाइनेशन का होता है, सम्मिलन, यूनियन सम्मिलन। इसमें क्या करना है, दोनों सेट को मिला देना है और ध्यान देना है कि जिसको एक एलिमेंट्स को लिख देंगे तो दोबारा इसका रिपीटेशन नहीं करना है। ध्यान देना है कि दोबारा इसका रिपीटेशन नहीं करना है, दोनों को कंबाइंड रूप में लिखना है। और ध्यान देना है कि जिस एलिमेंट्स को एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे पहले सेट ए का चलिए 1 2 3, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 4 और 5 लिखिए। ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर आपसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी, सर्वनिष्ठ कॉमन सेट, यूनियन सेट, ये आपका कॉमन सेट हुआ। आपको यह देखना है कि दोनों सेट में एक ही नाम से कितने एलिमेंट्स हैं। दोनों सेट में एक ही नाम से एक ही एलिमेंट, सेम टाइम के एलिमेंट कितने हैं। तो देखते हैं 2 है और 3 है। ये आपका हो गया इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ कॉमन सेट्स कहलाता है। और मान लिया जाए एक हम ए बराबर अगर 1 2 है और बी बराबर 1 2 3 है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी से मिलता है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से मिलता है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए से नहीं मिलता है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ द ए का प्रत्येक अवयव बी से मिलता है, तो बी ए का उप समुच्चय हुआ, सबसेट हुआ। लेकिन बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए से नहीं मिलता है, तो ए बी का उप समुच्चय नहीं हुआ। अगर मान लिया जाए एक सेट दिया हुआ है आपको, मान लिया जाए इसको कैपिटल एस बराबर 1 2 3 4 5 और ए बराबर 1 2 और बी बराबर मान लेते हैं 1 3 5। अगर ए डैश निकालने के लिए कहा जाए तो ए के एलिमेंट्स को एस सेट में माइनस कर देना है। तो ए का एलिमेंट 1 2 है, 1 2 को रिमूव कर दीजिए, तो ए डैश का वैल्यू हो गया 3 4 5। अगर बी डैश निकालने के लिए कहा जाए तो बी के प्रत्येक मेंबर को इसमें से माइनस कर देना, 1 3 5 1 3 5, तो बच गया आपका 2 4। तो इंटरसेक्शन कॉमन सेट, सम्मिलन यूनियन सेट, सम्मिलन यूनियन सेट, ये आपका यूनियन सेट हुआ, ये कॉमन सेट हुआ। मानी यूनियन में सबको मिला देना है और ध्यान यह देना है जिस एलिमेंट को लिख चुके हैं उस एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। और इंटरसेक्शन में कॉमन सेट में उसी एलिमेंट को लेना है जो एक ही नाम से दोनों में है।
तो यह कॉन्सेप्ट आपको इसमें काम करेगा। चलिए अब हम मैथमेटिक्स को इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एस जो दिया गया है सबका सबसेट जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह जो है ए का भी सेट है और बी का भी सेट है, और ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 4 6 8, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 5 7। ए और बी का प्रत्येक एलिमेंट एस से मिलता है। एस ए और बी दोनों का सबसेट हुआ, ए और बी दोनों का, एस जो हुआ ए और बी दोनों का सबसेट हुआ। इस आधार पर हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालिए, मतलब ए बी को मिला देना है, और ध्यान देना है जिसको एक बार लिख चुके हैं उस एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। चलिए 2 4 6 8 लिखिए, 2 4 6 8, 2 लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखे हैं, 3 को लिखिए, 5 नहीं लिखे हैं, 5 को लिखिए, 7 नहीं लिखे हैं, 7 को लिखिए, और इस पर डैश दे दीजिए। इस पर आपको डैश देना है, होल डैश। अब चलिए ए डैश, ए के जितने भी एलिमेंट है सब सेट में माइनस कर देना है। ए के जितने भी एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। जो बच जाता है उसको आप लिख दीजिए। क्या क्या बचा भाई? आपका बचा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9 बचा। अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन, तो यहां देना ही है। अब निकालना है बी डैश। बी के प्रत्येक एलिमेंट्स को सबसेट से माइनस कर दीजिए। बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। जो बच गया इसको आप लिख दीजिए। क्या बच गया भाई? इसमें बच गया 1 बच गया, 4 बच गया, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, और आपका 8 और 9 बच गया, 8 और 9। अब चलिए 2 4 6 8 3 5 7 को सबसेट में माइनस कीजिए। 2 4 6 8, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 3 5 7, 8 3 5 7, बच क्या कौन गया? 1 और 9 बच गया। यहां पर आप 1 और 9 लिख दीजिए। अब देखिए तो इस दोनों में कौन से एलिमेंट है जो दोनों में अवेलेबल है। इंटरसेक्शन कॉमन सेट निकालिए। तो हम देख रहे हैं 1 है और 1 है, 9 है और 9 है, और कोई टैली नहीं कर रहा है। तो यहां लिखिए आप 1 और 9, यहां पर आप लिखिए 1 और 9। देखिए तो LHS बराबर आपका क्या हुआ? RHS। LHS बराबर आपका हुआ RHS। क्या किए हम? पहले इसका यूनियन निकाले, ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख दिए। ध्यान दिए जो दोबारा लिखेंगे, जो एक बार लिख चुकेंगे दोबारा नहीं लिखना है। उसके बाद ए डैश का मतलब हुआ ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है एस सबसेट में माइनस कर दिए, रिमूव कर दिए। तो क्या बचा आपका? 1 3 5 7 9,
और बी डैश का मतलब हुआ बी के जितने भी एलिमेंट है एस सबसेट से माइनस कर दिए, रिमूव कर दिए, बच गया 1 4 6 8 9। तो यहां बचा, अब फिर इसका डैश निकालना है, तो सारे एलिमेंट को इसे रिमूव कर दिए, रिमेनिंग एलिमेंट बचे 1 और 9। इस दोनों का निकाले हम इंटरसेक्शन, तो कॉमन एलिमेंट्स में आपका 1 9 है, तो LHS बराबर आपका RHS हुआ। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसके लिए लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए लीजिए। दूसरा क्वेश्चन फिर वैसा ही है, पहले लिखिए S बराबर दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8। B बराबर दिया हुआ है 2 3 5 7। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को लिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। तो पहले A इंटरसेक्शन B निकालिए, वैसे टर्म को लिखिए जो दोनों में अवेलेबल है। 2 है, 2 है, दोनों में 6 नहीं है, दोनों में 6 नहीं है, और 4 भी नहीं है, दोनों में 2। उसके बाद है आपका A बराबर आपका क्या है 2 4 6 8। A बराबर है 2 4 6 8, इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 भी नहीं है, और इसमें 8 भी नहीं है। तो इंटरसेक्शन में केवल 2 आ रहा है, यहाँ 2 लिखिए, इंटरसेक्शन में केवल 2 आ रहा है। A डैश, A के प्रत्येक एलिमेंट को इसमें से माइनस कीजिए, 2 4 6 8। क्या बचा आपका, आपका बच गया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9। यूनियन B डैश, B के प्रत्येक एलिमेंट्स को इससे रिमूव कीजिए, 2 3 5 7, 2 3 5 7। क्या बच गया आपका, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, और 9 बच गया। अब चलिए 2 डैश का मतलब हुआ केवल 2 को इसमें से रिमूव कर दीजिए, केवल 2 को इसमें से रिमूव कर दीजिए, सबको लिख दीजिए 1 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। अब इस दोनों को मिला दीजिए, और ध्यान यह देना यूनियन सेट है, ध्यान देना है कि इसको दोबारा लिखेंगे उसको पुनः रिपीट नहीं करेंगे। 1 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, 9 लिखिए। देखिए तो दोनों का एलिमेंट क्या हुआ, सेम आया। इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज का कॉन्सेप्ट दिया आपको, इंटरसेक्शन, सरणिष्ठ समुच्चय, सम्मिलन समुच्चय, यूनियन सेट, सबसेट के बारे में बताया। उसी के आधार पर S जो है A का भी सबसेट है और B का भी सबसेट है। A डैश कहा जाएगा तो A के मेंबर को, A के एलिमेंट को S से घटाना है, और B डैश कहा जाएगा तो इससे ही घटाना है। A इंटरसेक्शन B कहा जाएगा तो दोनों में से वैसे मेंबर को चयन करना है जो दोनों में अवेलेबल है। यूनियन कहा जाएगा दोनों को मिला देना, और ध्यान देना यह है कि जिसको एक बार लिखेंगे उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का एक्सप्लेनेशन इतना ही रहा। थैंक यू वेरी मच।